नमस्कार दोस्तों। तो इंग्लिश के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग सेंटेंस को देख चुके हैं। सेंटेंस जैसे पूरा बेसिकली हम लोग ग्रामर को देखते आ रहे हैं, तो आप शुरू से देखिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो पूरे पड़े हुए हैं, 3-4 वीडियो हो चुके हैं, ये शायद आज 5वां लेक्चर है। तो अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ चुके हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ बेसिक समझ को देखेंगे। देखिए, तो हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सी है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो जो कुछ भी बोलता है वह क्या होता है, एक स्पीच होता है, एक भाषण होता है, या हम कह सकते हैं उसके द्वारा कहा गया एक कथन होगा। जो भी बोलेंगे भाई, या तो भाई स्पीच होगा, कथन होगा, या हम कह सकते हैं सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है। तो उस सेंटेंस के अलग अलग शब्द होंगे। जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, तो जब मैं बोला मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या है, रोज सुबह क्या है, उठता हूँ क्या है, जल्दी क्या है, इसको व्याकरण की दृष्टि से इन सबको क्या कहा जाता है, ये अलग अलग भाग ले लिए, अलग अलग पार्ट्स ले लिए, तो उसी को कह दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने के आप कह सकते हो ना कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों कहा गया। अगर भाई कोई बात मैंने बोला तो उसको हम पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, भाई कहा जा सकता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच फेमस हो गया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चलता है, क्योंकि भाषा जो होती है प्रचलन का विषय होता है। जो शब्द ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं उन्हीं को आगे लेकर चला जाता है, उन्हीं की बात की जाती है। तो इंग्लिश टर्म में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बेसिक समझ पहले देखेंगे। आज हम 3-4 को समझेंगे। इसमें 8 में क्या है, जैसे कि ये नाउन। नाउन नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। दूसरा है प्रोनाउन। उसके बाद इन नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला जो कुछ इनकी जानकारी देता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद एक होता है, इसमें मुख्य जो काम करता है वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन होता है जो जोड़ने का काम करता है, इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन। तो इस तरह से ये 8 कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वैसे कभी कभी कुछ ग्रामेरियन आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखते हैं। लेकिन चूंकि आर्टिकल में देखिए 2 आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए डेफिनिट में क्या होता है, दा आता है, इनडेफिनिट में क्या होता है, ए और एन आता है। तो ये किसी न किसी नाउन के साथ लगे होते हैं। तो बेसिकली इनको हम लोग एडजेक्टिव में ही काउंट करते हैं। तो अलग से इनको पढ़ने, इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। इनको अलग से बहुत जानकारी की अभी जरूरत नहीं है। तो पहले हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वह कुल 8 पार्ट हैं। जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं, कितना बड़ा भी सेंटेंस, पैसेज या स्टोरी लिख दिया जाए, ये इन्हीं 8 पार्ट्स में लिखे जाएंगे। या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन। इनके अलावा कोई और नहीं होगा। तो इसमें नाउन की बात करते हैं। नाउन जो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। लैटिन वर्ड में एक वर्ड होता है नोमेन। नोमेन जिसका बेसिकली मतलब होता है नाम, किसी का नाम। तो लैटिन, ध्यान दीजिएगा कि नाउन जो है लैटिन लैंग्वेज में इसको नोमेन कहते हैं, और इस नोमेन को ही नाम कहा जाता है या नेम कहा जाता है। तो दुनिया की चाहे जो भी चीज हो उसका अपना कोई ना कोई नाम होता है। कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, सबका कोई ना कोई नाम होता है। अगर उसका नाम है तो क्या है, नाउन है। चाहे जो भी चीजें ले लीजिए, चाहे किसी इंसान का नाम ले लीजिए, किसी देश का नाम ले लीजिए, या किसी जानवर का नाम ले लीजिए, किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, गुण दोष का नाम ले लीजिए, जो भी आप करते हो, एवरी नेमिंग वर्ड चाहे जो भी हो उसका अपना कोई ना कोई नाम है। कमरे में पंखा टंगा हुआ है, पंखा भी तो एक नाम दिया गया ना। तो पंखा भी एक नाम है, ये भी एक नाउन है। पानी
पानी को किसी ने पानी बोला ना, तो पानी आज उसका नाम पड़ गया। भाई पानी उसका नाम पड़ गया तो ये भी तो एक नाउन है। तो दुनिया की हर वह चीज जिसका अपना कोई नाम होता है, एवरी नेमिंग वर्ड इसका नाउन, सब नाउन कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखा जाए तो रोहन, रोहन क्या है? किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। लड़की भी हो सकती है, सीता, ठीक है। इंडिया, ये किसी देश का नाम है, किसी देश का नाम है। देश खुद ही एक नाम है, कंट्री, कंट्री, कंट्री भी तो कोई शब्द नाम रखा गया ना कि इन ये सब देश हैं, तो ये भी तो क्या है? एक नाउन है। बंच, बंच माने होता है गुच्छा, समूह, ये भी तो नाम है। टीम, टीम भी तो नाम है, फला टीम, ये टीम, क्रिकेट टीम, वो टीम, तो ये भी नाम है। नॉलेज, नॉलेज क्या है? ज्ञान है। हमारे अंदर जो भाव होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वो भाव रूप में होते हैं। दया, दया हमारे अंदर भाव होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। ध्वनि, ध्वनि को देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। साउंड, ये सब किसी न किसी नाम से हैं। बिना नाम के इनकी कहानी अधूरी है, जैसे हमारी आपकी कहानी अधूरी है। बिना नाम के ना हमारी कोई कहानी है ना आपकी कोई कहानी है। तो सब नाम पे ही निर्भर हैं। पानी, वाटर, मैंने कहा ना पानी किसी ने उसका नाम रखा ना, तो नाम रखा तो नाम है, तो नाउन है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। अभी हम बेसिकली इतना ही देखेंगे, अभी हम इनके प्रकार में नहीं जा रहे हैं और चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। हम सेंटेंस करते समय समझेंगे कहाँ क्या नाउन है क्या नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से। तो वैसे तो देखा जाए नाउन को भी दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होते हैं काउंटेबल नाउन और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में नाउन में जिसको आप गिन सकते हो, जैसे क्या? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीन ऐसे नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे मटेरियल नाउन हो जाता है, जैसे हम मटेरियल को नहीं गिन सकते, लोहा को नहीं गिन सकते, बालू को नहीं गिन सकते। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव, भाव को हम नहीं गिन सकते। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे, बेसिक सब समझ में आ जाएगा। तो ये 5 इसके टाइप्स होते हैं, भाग होते हैं। तो अभी नाउन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। देखिए नाउन का मतलब क्या? नाउन का मतलब नाम, नाउन का मतलब किसी का नाम। अगर हमको किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वाह, वाह लड़का बहुत खराब है। तो यहाँ मैंने बोला वाह, वाह बहुत खराब है, तो वाह मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर वाह ना बोलता तो किसी का नाम लेता कि ना लेता कि सुशील बहुत खराब है? किसी का नाम लेता। तो सुशील ना बोल के मैंने बोल दिया वाह बहुत खराब है। तो जो नाउन के स्थान पे ये प्रयोग किया जा रहा है, नाउन के स्थान पे, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन वैसे लैटिन वर्ड में इसको प्रोनोमेन से बना हुआ है। प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ, किसी के स्थान पर, और नोमेन, नोमेन का मतलब होता है नाउन यानी कि नाम। तो यहाँ पर प्रोनोमेन यानी कि इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर। तो प्रोनाउन को हिंदी में जो होता है सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। सर्व माने सब कुछ, नाम माने नाम, ये सब कुछ जिसका नाम हो। जैसे क्या? जैसे मैंने कहा राम, तो राम ना बोल के मैं क्या बोल दिया? वाह। वाह तो मैं राम को भी बोल सकता हूँ, वाह मैं श्याम को भी बोल सकता हूँ, वाह मैं सीता को भी बोल सकता हूँ, वाह मैं गीता को भी बोल सकता हूँ। तो वाह तो सर्वव्यापी हो गया ना, वाह तो हर व्यक्ति के लिए फिट हो गया। तो यही तो है सर्वनाम, यही तो है प्रोनाउन। बल्कि राम तो मैं सिर्फ राम को बोलूंगा, श्याम सिर्फ श्याम को बोलूंगा, रोहन सिर्फ रोहन को बोलूंगा। लेकिन वाह, वाह तो मैं सबको बोल सकता हूँ। तो किसी का नाम तो लिया नहीं जा रहा है। जब नाम नहीं लिया गया, नाम की जगह पे कोई और शब्द बोल दिया गया, तो वो हो गया प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखा जाता है कि रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है भाई, रोहन किसी का नाम है, नाम है तो नाउन है, ठीक है। बॉय, बॉय माने लड़का, लड़का, हर लड़का को लड़का बोलते हैं ना, बॉय बोलते हैं, तो बॉय भी तो एक नाम हुआ। लड़का अपने आप में बॉय भी तो एक नाम है, तो नाम है तो भाई नाउन है। चलो ठीक है भाई, लड़का कैसा लड़का? अच्छा लड़का। तो अच्छा जो है ये लड़का की क्वालिटी बता रहा है,
ठीक है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ये भी हम देखेंगे बाद में। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे लिखा है ही माने वह, गेट अप जल्दी उठता है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए ही माने वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह प्रयोग हुआ है इसी नाउन के लिए। वह जो है ये इस नाउन के प्लेस पर प्रयोग हुआ है, तो नाउन के स्थान पे जो ही लगा ये हो गया प्रोनाउन। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। इसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे, जो किसी नाउन की जगह पे लग जाएगा। जैसे यहाँ लिखा इट इज ब्लैक, अब इट इज ब्लैक, अब पता नहीं किसको कहा जा रहा है, हो सकता है ब्लैक बोर्ड को कहा जा रहा हो, लेकिन ब्लैक बोर्ड नाम तो लिया नहीं जा रहा है। जब नाम नहीं लिया जा रहा है, केवल इट कह दिया, तो इट क्या है? किसी का नाम नहीं है, तो ये हो गया प्रोनाउन। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू, अब यू में तुम हो सकता है सुनील हो, तुम में हो सकता है सुरेश हो, तुम में हो सकता है रोहन हो, तो किसी का नाम होगा, लेकिन नाम यहाँ लिखा नहीं गया, नाम कहा नहीं गया, सिर्फ यू बोला गया। यू, तो यू क्या? सर्वव्यापी, किसी के लिए हम कह सकते हैं, तुमको तुमको तुमको, किसी को भी, तो यू क्या है? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, बल्कि उस नाउन की जगह पे लगा हुआ है। यू माने तुम, आर माने हो, माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड, दुनिया के जितने भी लोगों के करीबी लोग होते हैं उनको हम लोग फ्रेंड बोलते हैं। तो फ्रेंड अपने आप में एक नाम है, फ्रेंड एक नाम है, तो इसको हम लोग कहते हैं नाउन, ठीक है। और कैसे फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, तो इसी फ्रेंड के लिए ये बेस्ट लगा हुआ है, तो बेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। खैर अभी इसको हम बाद में समझेंगे। तो देखिए जो भी चीजें हैं जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं वह प्रोनाउन होती हैं। जैसे हु हैज पावर टू डिस्ट्रक्ट एवरीथिंग, हु हैज, ठीक है, किसके पास, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। हु हैज पावर, किसके पास पावर होती है टू डिस्ट्रक्ट एवरीथिंग, हर चीज को डिस्ट्रक्ट कर देने की, तबाह कर देने की। अब हु यहाँ पर का मतलब होता है कौन या किसके, ठीक है। किसी का नाम नहीं लिया गया, कोई होगा जो सर्वशक्तिशाली होगा, जिसके पास इतनी पावर होगी कि वह सब चीज को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये किसी का नाम नहीं है, उस नाम की जगह पे हु लग गया है प्रश्न के रूप में, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट, अब जो भी नाम होगा बताएगा, माय नेम इज सुशील, माय नेम इज रोहन, माय नेम इज सीता। तो व्हाट शब्द जो है उस नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम लोग भी प्रोनाउन में रखेंगे, क्योंकि नाम थोड़ी नहीं है, नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो दुनिया में जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, आई माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम, आइदर माने दो में से कोई एक, नाइदर में दो में से कोई नहीं, हु कौन, व्हाट क्या, नन कोई नहीं, एवरीवन प्रत्येक। तो यहाँ किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये सब चीजें किसी नाम की जगह पर लिख सकते हैं। जब नाम की जगह पर इनको लिख सकते हैं तो हम इनको कहेंगे दिस इज प्रोनाउन, ये सब प्रोनाउन है। उसके बाद नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब हम नाउन और प्रोनाउन से मिलती जुलती जो अगली कंडीशन पढ़ेंगे, जिनका नाउन प्रोनाउन से गहरा संबंध है, वह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लैटिन वर्ड में नोमेन एडजेक्टम वर्ड से निकला हुआ है। एडजेक्टिवम, देखो एडजेक्टिवम ये वर्ड है और नोमेन इसके साथ होता है, तो नोमेन एडजेक्टिवम से बना हुआ है। नोमेन का मतलब क्या होगा? नाम होगा, पहले ही देख लिए जो नाउन नोमेन, नाउन का लैटिन वर्ड नोमेन, और एडजेक्टिवम तो ऐड करना, जो किसी नाम में कुछ ऐड कर देता हो, जो किसी नाम में कुछ ऐड कर देता हो, यानी कि नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर दे, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा जानकारी बता दे। तो अगर नाउन नहीं है तो उसकी जगह प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन के बारे में भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी जो बता दे, उसी को तो कहते हैं एडजेक्टिव, इसी को तो कहते हैं विशेषण, हिंदी में इसी को कहते हैं विशेषण।
तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है, थोड़ा उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, उनके गुणों के बारे में बताता है, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें नाउन भी आएगा, अगर नाउन नहीं रहेगा तो प्रोनाउन आएगा। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो अब यहाँ पर ही प्रोनाउन है, किसी का नाम तो है नहीं, लेकिन उसके बारे में कहा गया कि वह अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो है ये इस लड़का की क्वालिटी बता रहा है, लड़का नाउन है, लड़का की क्वालिटी ये गुड बता रहा है, तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में और कोई जानकारी देते हो, उनके बारे में कोई विशेषता बताते हो, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें कुछ सेंटेंस लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो द बॉय इज हैंडसम, बॉय, तो बॉय लड़का किसी का नाम होता है। लड़का किसी का नाम मतलब दुनिया के जितने भी लड़के होते हैं सबको लड़का बोल सकते हैं, तो लड़का एक नाम ही तो है। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, इस तरह से लड़का भी एक कहीं ना कहीं नाम है, तभी हम लड़का बोलते हैं। तो ये हो गया नाउन, ठीक है। अब हालांकि ये कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि हर लड़का को लड़का बोला जा सकता है, तो कॉमन नाउन हो गया। अब इसके बारे में बताया गया कि ना द बॉय इज हैंडसम। अब देखिए ये हैंडसम जो शब्द है ये इसी बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसी लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो नाउन के बारे में जो थोड़ी बहुत और जानकारी जिस शब्द से मिलती है उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी कि हैंडसम इस लड़के के बारे में लिखा है, नाउन के बारे में लिखा है, तो नाउन को हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर एक चीज देखा जाए तो द बॉय इज हैंडसम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, द बॉय जो है ये सब्जेक्ट है और इज हैंडसम जो है ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। तो हैंडसम जो ये एडजेक्टिव लगा हुआ है ये प्रेडिकेट वाले भाग में लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव इसको कहेंगे। यानी कि ये प्रेडिकेट के साइड में इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये इस चीज को कहा जाता है। अगर ये सब्जेक्ट की साइड में इस्तेमाल हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए दैट हैंडसम बॉय, वह हैंडसम लड़का, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो यहाँ पर मेरा भाई कौन है, दैट हैंडसम बॉय। तो ये दैट हैंडसम बॉय क्या पूरा सब्जेक्ट है, ठीक। तो बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है, इस बॉय के बारे में लिखा गया कि ये हैंडसम है, तो ये जो जानकारी नाउन के बारे में दी जा रही है इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट की साइड में इस्तेमाल हुआ है तो इसे सब्जेक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, सब्जेक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। जब कोई एडजेक्टिव प्रेडिकेट की साइड में यूज होगा तब उसे हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे, और जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की साइड में यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, तो उसे हम सब्जेक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑल द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, विद्यार्थी, विद्यार्थी नाउन है क्योंकि सबको हम विद्यार्थी नाम दे देते हैं। इसमें लिखा है ऑल, तो ऑल इस नाउन के बारे में लिखा हो कि ऑल द विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के बारे में बता रहा है कि सभी विद्यार्थी, तो जो नाउन के बारे में बताता है उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ऑल द एडजेक्टिव ये दोनों हो जाएगा, ऑल भी हो जाएगा, द भी हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन के लिए यूज हुआ है। हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट तो वर्ब हो गया, छोड़िए। दियर वर्क, वर्क माने काम, काम क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये भी एक नाउन है। और ये इसके साथ लगा है दियर, तो दियर इसी नाउन के लगा हुआ कि अपना काम, काम किसका काम, अपना, तो अपना इसी नाउन के लिए लगा हुआ है, तो ये अपना भी क्या है, एडजेक्टिव है, दियर भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे नीचे देखिए ईच यानी प्रत्येक, आइदर कोई एक, एवरी प्रत्येक, नाइदर कोई नहीं, ऑफिसर हैज डन दिस वर्क। अब देखिए ऑफिसर क्या है, ऑफिसर है नाउन,
दुनिया के सभी ऑफिसर का नाम है ऑफिसर। तो ऑफिसर है नाउन, और इनके साथ जो ये ईच ऑफिसर, प्रत्येक ऑफिसर, आइदर ऑफिसर, एवरी ऑफिसर, नाइदर ऑफिसर, ये जो वर्ड लगे हुए हैं, ये वर्ड इसी नाउन के लिए लगे हुए हैं। तो इन वर्ड को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, हैज डन दिस वर्क, फिर यहाँ पर वर्क फिर नाउन है। काम, काम एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और काम कैसा काम, कौन सा काम, यह काम। तो यह इसी काम के लिए, नाउन के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर दिस जो होगा ये भी एडजेक्टिव होगा, दिस भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसके बाद हम अगले सेंटेंस देखते हैं, माई हाउस। इसको थोड़ा रफ करते हैं, पहले बहुत खिचड़ी कर दिया हूँ मैं, तो आप लोगों के लिए मैं इसको रफ करके देखता हूँ। देखिए, माई हाउस इज वेरी बिग। हाउस घर, घर जिसमें रहते हैं उसका नाम ही है घर। तो नाम है तो ये नाउन है, नाम है तो नाउन है। अब देखिए, घर किसका घर, मेरा घर। तो माई, माई ये इस घर के लिए लगा हुआ है, नाउन के लिए लगा हुआ है कि मेरा घर। तो जो नाउन के बारे में बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन की जगह पर लगता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जो नाउन के बारे में बताएगा उसे एडजेक्टिव कहेंगे। इज वेरी बिग, बिग माने बड़ा, बड़ा कौन बड़ा है, बड़ा है तो कौन बड़ा है, यही घर बड़ा है ना, ये इसी घर के बारे में, इसी के बारे में तो बता रहा है, नाउन के बारे में। तो इसका मतलब बिग भी क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा सर, बिग एडजेक्टिव है तो बिग के साथ वेरी लगा हुआ है, वेरी क्या है भाई, वेरी एडजेक्टिव नहीं है। जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं, जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा उसको एडवर्ब कहते हैं। क्योंकि बिग, बिग एडजेक्टिव, बिग कितना बिग, वेरी बिग। तो वेरी माने बहुत, तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बढ़ा रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो खैर चलिए अगला देखते हैं। कूल सेंटेंस में यहाँ समझा दूंगा, आप बस धैर्य बनाइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है दिस मार्कर इज रेड। मार्कर, मार्कर क्या है, नाम है, नाम है तो नाउन है। इज रेड, मार्कर कैसा है, रेड है। रेड इस मार्कर की क्वालिटी को बता रहा है कि भाई मार्कर रेड है। नाउन के बारे में जो बताया उसको हम लोग कह दिए एडजेक्टिव। यहाँ पर एक एडजेक्टिव और है, दिस, क्योंकि ये मार्कर के लिए लगा हुआ है। दिस मार्कर, मार्कर कौन सा, दिस मार्कर, यह मार्कर। तो ये भी उसी नाउन के लिए लगा हुआ है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं ये, दिस, दैट, दिस, दोज, यह, वह, ये, वे, इशारा संकेत करते हैं। यह घर, यह स्कूल, दिस हाउस, दिस प्लेस, दिस कंट्री। तो ये दिस जो है, दैट है, दीज है, दो जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं। तो इसीलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में रखा जाता है। चलिए अगला है विच फ्रूट डू यू लाइक, कौन सा फल। फल जो है नाउन है, ठीक है, फल का अपना नाम होता है, नाउन है। सभी फल को फल एक नाम दिया गया है तो ये नाउन है, कॉमन नाउन है। उसमें सेब ले लेते तो सेब प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन सब फल के लिए एक नाम है फल, तो नाउन हो गया। तो फल के साथ लगा विच फ्रूट, कौन सा फल। तो ये विच इसी फल के लिए लगा हुआ है, तो जो नाउन के लिए लगता है वह हो जाता है एडजेक्टिव। बाकी डू यू लाइक आप पसंद करते हैं। तो इतने में तो एडजेक्टिव समझना आसान हो जाएगा। बाकी हम सेंटेंस पढ़ते समय और डिटेल में और इससे ज़्यादा कठिन कठिन समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ब की। तो आज हम यहाँ वर्ब तक ही देखेंगे। देखिए वर्ब जो है ये वर्बम से बना हुआ है। वर्ब जो होता है एक लैटिन वर्ब है, इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है वर्बम। वर्बम का मतलब होता है कोई एक्शन, वर्बम का मतलब होता है कोई एक्शन। हम कोई एक्शन कर रहे हैं, ये नाचना, नाचना इज ए, डांसिंग इज ए एक्शन। पढ़ना, रीडिंग इज ए एक्शन, ठीक है। पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग एक एक्शन है। लिखना एक एक्शन है, यानी कोई ना कोई काम है। तो वर्ब का मतलब होता है हिंदी में इसको हम क्रिया कहते हैं। दुनिया का प्रत्येक काम, दुनिया का प्रत्येक काम जो आप करते हो, चाहे वह खाना हुआ, चाहे वह पीना हुआ, चाहे वह खेलना हुआ, चाहे वह सोना हुआ, चाहे वह पढ़ना हुआ, चाहे वह पढ़ाना हुआ,
चाहे वह कूदना हुआ, चाहे वह नाचना हुआ, दुनिया का जितना भी काम आप करते हो ये सब कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई एक्शन है, और एक्शन है, काम है तो क्रिया है, काम है तो वर्ब है, एक्शन है तो वर्ब है। यानी कि वर्ब जो होता है सेंटेंस का मुख्य भाग होता है, मेन वर्ड यही होता है, क्योंकि इसी वर्ब पर पूरी इंग्लिश का स्ट्रक्चर, पूरा इंग्लिश का आधार इसी से तैयार होता है। इंग्लिश का 50% जो टॉपिक है वह वर्ब पर डिपेंड करता है। टेंस पूरा वर्ब पर डिपेंड करता है। टेंस के आधार पर पैसिव पूरा वर्ब पे डिपेंड करती है। नरेशन पूरा वर्ब और टेंस और पैसिव पर के आधार पर, टेंस के आधार पर हम नरेशन पढ़ते हैं। और भी वर्ब से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो, यानी कि वर्ब अगर चैप्टर हमने क्लियर कर लिया था, टेंस, पैसिव, नरेशन, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, इतने टॉपिक क्लियर हो गए तो आपके ग्रामर के, आपके इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी स्ट्रक्चर, जितने में पूरी कहानी लिखी जाती है वो समाप्त हो गई। बस कुछ नहीं बचता, उतने में ही पूरी स्टोरी लिखी जाती है, उतने में इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ जाती है। तो वर्ब कोई एक्शन वर्ड होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाता हूँ ये मेरा एक्शन है, तो पढ़ाना वर्ब हो गया। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं ये वर्ब होते हैं। हाल्ट माने रोकना, गो माने जाना, कम माने आना, रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना, जंप माने कूदना, डांस माने नाचना, ये सब के सब क्या हैं, वर्ब हैं। हिंदी में कह लें तो उसमें ना आता है, उठना, बैठना, खाना पीना, नाचना, खेलना, कूदना, जितने भी इस तरह की चीजें हैं जो हम कोई काम करते हैं ये वर्ब होता है। तो वर्ब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो वर्ब है, हमने अभी देखा वर्ब देखा, और हमने एडजेक्टिव देखा, और नाउन प्रोनाउन देखा। इसके बाद देखिए 4 टॉपिक यहाँ पे देखे जा चुके हैं, 4 टॉपिक और हैं। उन 4 टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।